बच्चों अब हम 1.4 की ओर चलते हैं। तो ये हमारी प्रश्नावली 1.4 और इसका पहला सवाल है उत्तरोत्तर आवर्धन। उत्तरोत्तर का मतलब एक के बाद एक, आवर्धन का मतलब बढ़ा करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो देखो आप बच्चों, आप संख्या रेखाओं के सवाल है ना, संख्या रेखाओं पर प्रदर्शित करने के लिए छठी क्लास से ही शुरू कर देते हो। छठी, सातवीं, आठवीं में आपने खूब सीखा है। तो इसको उत्तरोत्तर का मतलब पहले संख्या रेखा पर 3 को ढूंढना है, 3 को दर्शाना है, फिर उसके बाद 3.7 को दर्शाना है, फिर इस तरह से हम बढ़ा कर करके देखते चलेंगे। तो देखो हमने संख्या रेखा बनाई, ठीक है बच्चों। यहां पर हमने -1 ले लिया, यहां पर 0 ले लिया, यहां पर 1 ले लिया, यहां पर 2 ले लिया, यहां पर 3 ले लिया, यहां पर 4 ले लिया। इस प्रकार हमें संख्या रेखा पर 3 यहां पर मिला। अब हमें 3.7 को देखना है। तो 3.7 को देखने के लिए हमें पता है 3.7 का मतलब संख्या 3 से तो बड़ी है और 4 से छोटी है। तो अब हम एक दूसरी संख्या रेखा बनाते हैं और उस पे सिर्फ 3 और 4 को लेते हैं। 3 के इधर के अंक हम नहीं लिखेंगे और 4 के इधर के अंक हम नहीं लिखेंगे। अब इस 3 और 4 के बीच के जो ये जगह है इसको हम 10 हिस्सों में बांट देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10वां ये हो जाएगा। इस प्रकार देखो बच्चा, ये 3.1 हो गया, ये 3.2, ये 3.3, ये 3.4, ये 3.5, ये 3.6, ये 3.7 और हमें 3.7 ही देखना था। तो ये आ जाएगा हमारा 3.7। अब हम एक अंक और बढ़ा लेंगे, 3.76। तो 3.7 और 6 किसके बाद आएगा? 3.7 के बाद आएगा और 3.8 से पहले आएगा। इसलिए अब हम 3.7 और 3.8 के बीच की संख्या रेखा को फिर बनाते हैं। देखो इस प्रकार से फिर हमने संख्या रेखा ली। यहां पर हमने 3.7 ले लिया, यहां पर हमने 3.8 ले लिया, है ना। तो हम चाहे तो यहां भी लिख सकते हैं 3.8 और इसके बीच की जो ये जगह है इसको फिर 10 भागों में बांट दिया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 भाई खुद हो गए। इस प्रकार देखो बच्चों, ये 3.71 हो गया, ये 3.72 हो गया, ये 3.73 हो गया, ये 3.74 हो गया, ये 3.75 हो गया और ये 3.76 हो गया। तो ये जो है ये 3.76 हो गया। अब हमें इसमें 5 भी शामिल करना है, तो वो इसके इधर होगा। तो इसलिए हम 3.76 और 3.77 के बीच की संख्या रेखा को फिर से बना लेते हैं। ये हम जो कर रहे हैं ना क्रिया, ये उत्तरोत्तर आवर्धन कहलाई। इस प्रकार से हमने ये 3.76 तो यहां ले लिया और ये 3.77 यहां ले लिया और अब इसके बीच की जो ये जगह है इसको फिर 10 भागों में बांट दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 भाई खुद हो गया। इस प्रकार ये कितना हो गया भाई? 3.761, ये 3.762, ये 3.763, ये 3.764 और ये 3.765 और हमें यही देखना था। तो इस संख्या रेखा पर यहां दिखाई दिया 3.765। तो इस प्रकार से हमारा सवाल का सॉल्यूशन हुआ। ठीक इसी प्रकार से हमारा दूसरा सवाल है, इसका भी सॉल्यूशन इसी तरह से होगा और इसमें हमसे क्या कहा? दशमलव के 4 स्थानों तक। देखो ये कितने स्थानों तक था? ये दशमलव के 3 स्थानों तक था, 1, 2, 3। इसमें कितने तक पूछा? 4 स्थानों तक। तो इसमें हमने कितनी बार संख्या रेखा, कितनी बार उत्तरोत्तर आवर्धन करना पड़ा? 3 बार। एक तो शुरुआती है, उसके बाद 3 बार और करना पड़ा। इसमें हम 4 बार करेंगे क्योंकि इसमें 4 स्थानों तक देखना है। तो ये जो 4.26 के ऊपर रेखा बनने लग रही है, इसको हम 4 स्थानों तक कैसे लिखेंगे? 4.2626 लिख देंगे, दशमलव के 4 स्थानों तक। और अब हम इसको पहले सवाल की तरह देखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा पर किसको ढूंढेंगे? 4 को। तो इस प्रकार से एक संख्या रेखा बनाई
इस पे हमने यहां पर 1 ले लिया। कोई जरूरी नहीं है -1 से शुरू करें, क्योंकि हम आवश्यकता अनुसार देख लेते हैं। 2 3 4 और 5, इस प्रकार हमें ये 4 मिला। और 4 से ठीक बड़ा होगा जब हम 4.2 को शामिल कर लेंगे, 2 को भी ले लेंगे तो 4.2 4 से, तो यहां से हम 4 और 5 के बीच की संख्या ले लेते हैं। यानी कि यहां हमने क्या ढूंढा है, सबसे पहले 4 को ढूंढा है। और अब हम 4 और 5 के बीच की संख्या को यहां पर इस संख्या रेखा पर ले रहे हैं। तो हमने ये 4 ले लिया और ये 5 ले लिया। बिल्कुल पहले सवाल की तरह इसके 10 हिस्से करते जाएंगे हर बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस प्रकार से अब हमें 4.2 देखना। तो देखो ये 4.1 हुआ, ये 4.2 हुआ, तो ये हुआ 4.2 और ये कितना हो जाएगा 4.3। तो इस तरह से 4.2 और 4.3 के बीच में हमें 4.26 मिलेगा। हमें हर बार एक अंक बढ़ाते चलेंगे। तो इस प्रकार से अब हम क्या बना लेंगे, अब हम फिर एक संख्या रेखा बनाएंगे। इस पे यहाँ 4.2 ले लेंगे, यहाँ 4.3 ले लेंगे और इसके बीच के भाग को फिर 10 भागों में बांट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इस प्रकार ये पहला खाना क्या हो जाएगा 4.21, क्योंकि 2 के बाद में 1 आएगा। ये 4.2 है, एक हिस्सा और जोड़ देंगे तो इसमें 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 और 4.26, क्योंकि हमारे अब 4.26 की बारी है। तो ये हुआ 4.26 और ये हुआ 4.27। इस प्रकार से हम अब इसको वापस एक बड़ी संख्या रेखा पर देखेंगे, अर्थात इसको बड़ा करके देखेंगे, आवर्धन करके देखेंगे। तो इस प्रकार से फिर हमने क्या लिया, यहां पर लिया 4.26 और यहां पर लिया 4.27 और इसके फिर 10 हिस्से कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इस प्रकार ये क्या होगा 4.261, ये 4.262 और यही हमें देखना, क्योंकि हमारा अगला तीसरा अंक है 2। तो क्या हो गया, ये हो गया 4.262 4.262। तो ये क्या हो गया, ये 4.263। अब इनके बीच में हमारा अगला अंक आएगा ये 6 वाला। तो अब हम इन दोनों को यहां से यहां तक के को बड़ी संख्या रेखा पर आवर्धित करके फिर से देख लेते हैं। तो यहां हमने क्या ले लिया 4.262 और ये हो गया 4.263। इसको फिर 10 भागों में बांट दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये क्या हो जाएगा 4.2626 21, ये 4.2622 4.2623, यानी कि अगला अंक गिनते जाओ और यहाँ अगला लगाते जाओ। इसको गिनेंगे तो यहाँ 1 लग जाएगा, इसको गिनेंगे तो यहाँ 2 लग जाएगा, इसको गिनेंगे 3, इसको गिनेंगे 4, इसको गिनेंगे तो 5 और इसको गिनेंगे तो 6। तो ये जो है ये किसको दर्शाएगा 4.2626 को दर्शाएगा। बच्चों अब 1.5 शुरू करते हैं। तो 1.5 के सवाल आपको दिखाए जा रहे हैं, नोट करने हो तो वीडियो को रोक करके नोट कर लेना। इसका पहला सवाल है जो 1.5 का, इसको हम आपको यहीं पर दिखा करके यहीं पर मौखिक हल करवा देते हैं। तो पहला सवाल है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो देखो पहला सवाल है 2 माइनस वर्गमूल 5। तो जो वर्गमूल 5 है ना, √5 है, ये अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या में 2 परिमेय जुड़ जाए या घट जाए तो वो अपरिमेय ही संख्या आती है। यानी अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ और घटा अपरिमेय ही आता है। चाहे 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ लो, चाहे एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं को जोड़ लो या घटा लो। तो इस प्रकार से क्या हो गई अपरिमेय। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 पहले का ही। तो देखो इसमें ये √23 प्लस का है, ये √23 माइनस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है 3। फाइनल सॉल्यूशन करने के बाद हमें उत्तर बताना कि वो क्या है। तो इसका उत्तर 3 आया, अतः ये 3 क्या है परिमेय संख्या, इसलिए उसको इसका उत्तर हो जाएगा
परिमेय। इसके बाद तीसरा सवाल। तो देखो तीसरे सवाल में भी हमारा √7 से √7 कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, 2/7 बचेगा। और 2/7 कैसी संख्या है, परिमेय, क्योंकि p/q के रूप में p और q पूर्णांक है और q 0 नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार अगला सवाल देखो, 1/√2। तो इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या रहेगा, 1/√2 ही रहेगा, अर्थात एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग देने पर भी अपरिमेय संख्या ही आती है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय। 2π। तो देखो बच्चों, पाई अपरिमेय संख्या आपको कई बार बताया है, खूब विस्तार से बता दिया था कि पाई अपरिमेय संख्या है, और जब किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो अपरिमेय संख्या ही आती है। तो इस प्रकार क्या निष्कर्ष निकला इस सवाल को समझाने पर, कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं की संक्रिया, जोड़ घटा गुणा भाग मिलकर के संक्रिया होने के बाद फाइनल आंसर क्या आता है, अपरिमेय ही आता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको डिस्प्ले हो रहा है, इसको हम कागज में हल करके दिखाएंगे आपको। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। दूसरे का पहला क्या है हमारे पास सवाल, 3 + √3 एक ब्रैकेट में और 2 + √2 दूसरे ब्रैकेट में। तो बच्चों आपने 8वीं कक्षा में ना गुणा, बीजगणित के गुणा खूब सीखे हैं, उसी प्रकार से हम इसको पहले गुणा करेंगे और फिर जैसा हमसे हो पाएगा जोड़ घटा गुणा भाग वो कर देंगे। तो देखो पहले तो इस ब्रैकेट का ये जो 3 है इसको इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे, तो 3 ब्रैकेट 2 + √2। उसके बाद ये वाला निशान लगाएंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस होता तो माइनस, और इस √3 को लिखेंगे और इसको भी इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे, 2 + √2। अब देखो गुणा करना चालू करते, तो 3 दूनी 6, फिर आगे प्लस आ गया इसलिए प्लस, 3 को √2 से गुणा करेंगे तो 3 √2, फिर आगे प्लस आ गया तो प्लस, √3 को 2 से गुणा करेंगे तो √3 × 2 या 2 √3, 2 को आगे लगा सकते हैं, और √3 को √2 से गुणा करेंगे तो √ की संख्या दोनों हो तो √ के अंदर ही गुणा हो जाती है, तो 3 दूनी 6। इस प्रकार देखो बच्चों, ये 3 √2 है या 2 √3, अर्थात ये अलग अलग है, ये 6 है और ये √6 है, तो चारों ही पद अलग अलग हुए, इसलिए हमारा इसका फाइनल आंसर यही आ जाएगा। अगर इसमें इन चारों पदों में कोई समान पद होते तो हम उनका जोड़ घटा जो भी क्रिया होती वो करते, पर ये चारों ही पद असमान हो गए, इसलिए यही हमारा आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दूसरा सवाल हमारा 3 + √3 और 3 - √3। तो देखो बच्चों, एक तो इसको पहले सवाल की तरह भी हल कर सकते जो अभी अभी हमने किया है, लेकिन क्योंकि हमने सूत्र भी पढ़े हैं 8वीं क्लास में कि भाई a + b और a - b = a² - b², तो इसमें डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे, a² यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि √3 का स्क्वायर। इस प्रकार से 3 × 9 माइनस √3 का स्क्वायर यानी कि √3 गुणा √3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसकी थोड़ी सी मैं डिटेल करके दिखा दूं आप लोगों को। √3 की घात 2, इसका मतलब हुआ √3 गुणा √3 यानी कि 3 × 9 का √ बराबर 3। इसको हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। √ जब भी किसी संख्या पे लग जाए तो इसका मतलब होता है उसकी घात 1/2। ये √ का मतलब हुआ, √3 का मतलब हुआ, ये इसका मतलब हुआ √3 का, लेकिन इस पे स्क्वायर है इसलिए इस पे भी स्क्वायर, और अब बाहर की घात अंदर की घात से कट जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। इस प्रकार मैंने 2 तरीकों से इसका सॉल्यूशन बताया कि 3 कैसे आया। अब यहां पर 9 में से 3 गया तो 6, हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार तीसरा सवाल देखो। तीसरा सवाल है हमारा √5 + √2 का होल स्क्वायर। देखो बच्चों, हमने a + b का होल स्क्वायर भी पढ़ा है, क्या आ जाएगा, a² + 2ab + b²। और जब सूत्र लिखने की बात ही आ गई तो मैं सूत्र यहां दूसरे सवाल में भी लिख देता हूं।
यहां कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से हम हल करते हैं, तो यहां लिखेंगे बराबर a स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर। ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ये सूत्र से आता है 2, फिर a और फिर b, तो a की जगह √5 और b की जगह √2, फिर b स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर। तो देखो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, जैसे हमने ये करके दिखाया ना, √3 गुणा √3 बराबर 3, ऐसे ही √5 गुणा √5 बराबर 5। 2 और ये वर्गमूल की संख्या दोनों, इसलिए अंदर ही गुणा हो जाएगी, 5 दूनी 10 वर्गमूल 10। और जैसे ये 5 आया ऐसे ये 2 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2। अब देखो ये और ये तो समान पद है इसलिए जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये भी संख्या है ये भी संख्या है, अचर पद है, दोनों जुड़ जाएंगे, तो 5 और 2 7 और 2 √10, ऐसा कैसा हो जाएगा, और यही हमारा उत्तर आ जाएगा।